उनका पोस्टर छापने तक के पैसे नहीं होते कि भाई हम चौथे दिन का एक फेक कलेक्शन का पोस्टर भी छाप सकें कि भाई चौथे दिन इतना कलेक्शन हुआ। 3 दिनों में इनकी हवा निकल जाती है। अच्छा वो अब वो भाग गए यहाँ से, नहीं तो लोग ना जूते मार के भगाते थे उनको। तो आपके हाथ में 20 करोड़ नहीं आया है, 40 करोड़ उसको अमेजन वाला दे देगा, उसका बाप बैठा है क्या वो? हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, पिछले हफ्ते अक्षय कुमार की पिक्चर रिलीज हुई जॉली LLB 3। यस, उनके साथ में अरशद वारसी दिखे हमको। और इस फिल्म का हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान के लेंगे कि एग्जैक्टली इस फिल्म का क्या हुआ है, बॉक्स ऑफिस पे कितनी चली है, अपना पैसा रिकवर किया है नहीं किया है, क्या अक्षय कुमार ने इस बार सक्सेसफुल फिल्म दी या नहीं दी, वो जानने के लिए हम आए हैं हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी के साथ में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। क्या हो गया सर, अक्षय कुमार ये 12वीं पिक्चर थी। मैंने जब रिव्यू किया था तब मैंने कहा था अगर बॉक्स ऑफिस पे ये डूबी तो अक्षय की 1 डज़न फिल्म फ्लॉप की कैटेगरी में आएगी। क्या बच गए या सच में डूब गई, क्या हुआ है सर? हाँ, 1 दर्जन का तो क्रॉस हो चुका है आंकड़ा। हो गया क्रॉस? हाँ, आप OTT भी गिन लीजिए ना, जो पिक्चर बन के तैयार थी लेकिन OTT पे आई। 2-3 फिल्में OTT पे भी आई सर। लॉकडाउन के दौरान, आपको पता होगा सर। हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, वो अच्छी बुरी फिल्म समझ लेती है। अच्छी फ्रेंचाइज वैल्यू थी, लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि फिल्म जॉली LLB 1 और 2 जैसी होगी जी, लेकिन उसका ये 5% नहीं थी सर। घिसी पिटी कहानी, किसी का दमदार परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ सौरभ शुक्ला को छोड़ दिया जाए तो कॉस्ट ज़्यादा। देखिए, आजकल ज़माना ना फेक कलेक्शन, फेक रिव्यू का हो गया है। हम बार बार बोलते हैं, बहुत लोगों ने बोला कि फिल्म पिकअप होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, फैन लोग तो गिर पड़े थे। वन मोर ब्लॉकबस्टर ऑफ अक्षय कुमार, ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। ओहो, फिल्म की ओपनिंग थी 12.5 करोड़ जी, सैटरडे संडे 20-20 करोड़, 52+ का वीकेंड था जी। अभी कितना फेक था कितना रियल था ये तो मेकर्स और दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं। लगता है मेकर्स के पास ना पैसे खत्म हो जाते हैं। ब्लॉक बुकिंग के, फेक टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते सर उनके पास। उनका पोस्टर छापने तक के पैसे नहीं होते कि भाई हम चौथे दिन का एक फेक कलेक्शन का पोस्टर भी छाप सकें कि भाई चौथे दिन इतना कलेक्शन हुआ। 3 दिनों में इनकी हवा निकल जाती है। चौथे दिन का कलेक्शन था मात्र 4 करोड़ जी। इतनी गिर गई पिक्चर, 70% से ज़्यादा। 20 आने के बाद सीधा 4 पे आ गई सच। मैं वही बोला, कलेक्शन फेक दिखाने के पैसा नहीं था। कितना फाड़े टिकते, कितने फाड़ेंगे सर? और ट्यूसडे जो कि पैन इंडिया 99 रुपीज़ का डे होता है जी, ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे, डबल फिगर वापस टच करना चाहिए था। मुश्किल से 5-5.5 करोड़ कलेक्शन रहा, तो 65 करोड़ का उसका मैक्सिमम फर्स्ट वीक का होगा। सेकेंड वीक 70-80% ड्रॉप आएगी। 100 भी क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात है सर। अगर 100 या 100-125 करोड़ भी होती है ना तो भी फिल्म बहुत बड़ी लूजिंग है, क्योंकि अक्षय कुमार की फीस ही इतनी है कि ये फिल्म उनकी कॉस्ट नहीं निकाल पाएगी। अभी सही समय आ गया मेकर्स को, बड़े स्टारों को ऊंची कीमत देना बंद करें, क्वालिटी पे ध्यान दें और ऐसी फिल्म बनाएं जो दर्शकों को पसंद आए। प्रपोजल बनाना बंद कर दीजिए सर। और जो फेक कलेक्शन दे दे के आपने स्टारों की उल्टी सीधी कीमतें बढ़ाई है ना, आप उसी के लिए अब भुगत रहे हैं, खुद ही जिम्मेदार हैं सर जी। अब वो इसकी पिक्चर देख लीजिए, सिद्धार्थ मल्होत्रा की 45 करोड़ पे नाच रहे हैं कि पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। भैया कहाँ से ब्लॉकबस्टर होगी? 60 करोड़ की मेकिंग है। अगर पिक्चर ने 50 करोड़ का भी बिजनेस किया है तो आपके हाथ में 20 करोड़ नहीं आया है, तो दिनेश विजन को 40 करोड़ उसको अमेजन वाला दे देगा, उसका बाप बैठा है क्या वो? फ्लॉप बैनर हो गया दिनेश विजन। बाकी सब फिल्में फ्लॉप जा रही है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ एक मीरा पिक्चर का। जी जी, मीरा ने ओपनिंग बहुत अच्छी ली थी। फर्स्ट वीक का बिजनेस 55-60 करोड़ था जी। 2 वीक का बिजनेस सेकंड वीक का ड्रॉप आया, 100 करोड़ के आसपास टच किया और पिक्चर लंबी रेस का घोड़ा नहीं रही। थर्ड वीक में पिक्चर ऑलमोस्ट निकल जाएगी। 5-10 करोड़ भी बिजनेस किया तो ठीक है। लोगों को उम्मीद थी कि हनुमान पिक्चर तेजा सज्जा की 6-7 हफ्तों तक चली थी, वो उसमें मुझे बात नजर नहीं आई। बात करते बाकी फिल्मों की, दिव्या खोसला की पिक्चर थी, दिव्या खोसला की चतुरनाथ। उसने कब्जा केस भी कर दिया, मेरी फिल्म को कलेक्शन आप रॉन्ग बता रहे हो, कुछ बता रहे हो सर। मैंने भी एक रील डाली थी, जी हाँ, जहाँ पे पिक्चर एक शो नहीं चली उनकी। सबसे पहले दिन पे बड़ा थिएटर लिया 1000 सीटर का, कोई नहीं आया देखने के लिए। अगले दिन पे एक शो 7 बजे का, कोई नहीं आया देखने के लिए।
तो मैंने उनको सवाल किया कि यार आपकी पिक्चर कहाँ चली है कि इतने लोग आके तारीफ कर रहे हैं यार जी हाँ। इंस्टाग्राम पे, बताओ। तो जैसे ही मैंने सवाल किया तो इन्होंने सारे अपने ब्लॉक बुकिंग वाले थिएटरों का ये भेज दिया, स्क्रीनशॉट भेज दी, यहाँ पे हमारा फुल है, यहाँ पे फुल है। ये तो सर सबको समझ में आता है जी हाँ, क्या जी हाँ, हुआ जी है हाँ, आपकी यस पिक्चर। यस यस यस। और वो चाहती नहीं है कि ये सुने, उसको सुनना भी नहीं है कि मेरी पिक्चर चली नहीं है। जो भी कलेक्शन जो ट्रेड के ऑथेंटिक वेबसाइट से डाला, उन्होंने काफ़ी ऐतराज़ उठाया कि फिल्म का बिजनेस ये नहीं ये है। जी। 4 फिल्में थी, दिव्या खोसला, नील मुकेश की, एक चतुरनार, जी। एक हीरे एक्सप्रेस थी। शॉकिंगली इन दोनों फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक ही थे, मिस्टर उमेश शुक्ला जिन्होंने यादगार फिल्म में ओ माई गॉड 2, 102 नॉट आउट दी थी। लगता है इसके बाद वो पूरी तरह से आउट हो चुके होंगे, भविष्य में फिल्में नहीं बनाएंगे। एक आई थी लव इन वियतनाम, कहाँ उतरी कहाँ चली भगवान जाने, लापता हो गई। हम वियतनाम पे थे उस टाइम पे। एक पिक्चर थी मन्नू क्या करेगा, हाँ। वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया मन्नू। इन चारों फिल्मों का कंबाइंड बजट ना सर 100 करोड़ के पार था। अच्छा। और लाइफ टाइम कलेक्शन मुश्किल से होगा 7 से 8 करोड़। तो 95 करोड़ के ऊपर का लॉस है चारों फिल्में। सर क्यों बनाते हैं ऐसी फिल्में सर, वो भी इतने महंगे महंगे बजट की। इन फिल्मों के बजट में तो आपको वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ को लेकर फिल्म बनानी चाहिए। ये ऐसे नाम है जिनका नाम भी नहीं सुना हुआ है, कोई प्रमोशन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ऐसे स्टारों को लेके 8-8, 10-10 शो क्यों लेते हो। पहले क्या 4 शो होते थे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे खत्म, लोगों को पता है। यस। आज आप छोटी सी जगह में आप इन्फिनिटी लोखंडवाला देख लीजिए, पास में 3 थिएटर है, बॉलीवुड का गढ़ है। 40 शो होते हैं, 40 शो। जब आपको मतलब 4 लोग नहीं आने वाले फर्स्ट शो में, तो क्यों आप 8-9 बजे का शो रखते हो। अब 4-4, 5-5 शो रखो ना, 15-16 शो रखो। अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो सैटरडे संडे से बढ़ाओ ना। करेक्ट। अब पहले दिन पे कुल्हाड़ी मार लेते हो, जैसे आपने सही कहा, ऑक्यूपेंसी रहती है 5%, 4%, शो कैंसिल हो जाते हैं। नहीं करना चाहिए सर इनको। दूसरी पिक्चर थी जो बहुत बड़ी हिट हुई, डेमॉन। हाँ, जैपनीज फिल्म थी, एनिमेशन फिल्म थी, लोगों ने बेहद पसंद किया। फर्स्ट वीक का बिजनेस सब पे भारी पड़ा, 53 करोड़ सर। 75 लाइफ टाइम जाएगा, क्योंकि ऐसी फिल्म की लिमिटेड फ्रेंचाइज वैल्यू होती है, लोग पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग शॉकिंगली हिट फिल्म है लोखा। मैंने तारीफ की थी, लोग बोलते हैं कि मैं अच्छी फिल्म की तारीफ नहीं करता या हमेशा नेगेटिव बोलता हूँ। रिलीज़ के पहले मैंने बोला था लोखा देखिए, सलमान डुलकर ने बनाई है, मात्र 3 करोड़ की लागत से। एक साइंस फिक्शन है, कमाल की फोटोग्राफी, लोकेशंस। फिल्म का बिजनेस मलयालम फिल्मों की अच्छी फिल्मों को तोड़ दिया, 200 करोड़ प्लस हो चुका है सर। हिंदी फिल्मों में, हिंदी इंडस्ट्री में इतनी नहीं चली क्योंकि डब होकर 1 वीक के बाद रिलीज़ की गई, प्रमोशन नहीं था। लेकिन जो भी देख के आया, मलयालम ओरिजिनल देखी या हिंदी में डब देखी, बोला कमाल की फिल्म है। तो ऐसी फिल्मों का रियली मैं स्वागत करता हूँ कि और बननी चाहिए सर। एब्सोल्युटली सर। इसी के साथ में एक अनुराग की भी पिक्चर आई, निशांची, उसका क्या कलेक्शन है ज़रा मैं भी जानना चाहता हूँ सर। निशान जी का कलेक्शन सही निशाने पे गया, यानी कि डिजास्टर। चलो, एक लाइन में मालूम पड़ गया क्या हो गया अनुराग को। अब अनुराग ने सोचना चाहिए कि मैं कैसी पिक्चरें बनाऊं। अच्छा वो अब वो भाग गए यहाँ से, नहीं तो लोग ना जूते मार के भगाते थे उनको कि भाई यहाँ पर क्या, क्यों हमारी मरवा रहे हो यार। हाँ, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर बर्बाद हो रहे हैं और तुम ऐसे एक से घटिया पिक्चर बना रहे हो। ठीक है, उसके विशेष वर्ग है, लोग वो जाते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। लेकिन 25 करोड़ ऐसी पिक्चर में फूंक दी है जिसमें एक ढंग का स्टार नहीं, एक रियल लोकेशन में शूट की पिक्चर। ये पिक्चर बननी चाहिए 2 से 2.5 करोड़ में। आपने प्रोड्यूसर को जमकर चूना लगाया, खुद की जेब भरी, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। और आप क्या कर रहे थे बॉम्बे में? योगा नहीं, एक नई दुकान शुरू की थी। हाँ। कि भैया मैं तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट और सबसे समझदार व्यक्ति हिंदी इंडस्ट्री में हूँ, आओ मेरे साथ सलाह लो, मैं कंसल्टेशन दूंगा आपको। 20 मिनट का 1 लाख, 1 घंटे का 2, 4, 5 लाख चार्ज कर रहे थे। अब फ्रेंकली उनको कंसल्टेशन मैं देता हूँ। भैया लोगों का भविष्य बर्बाद करना बंद कीजिए, आप डायरेक्शन से तौबा करके सिर्फ एक्टिंग कीजिए। अब एक्टिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, हाँ। उसी में आपका गुजारा है। ये आपकी फ्री कंसल्टेशन है सर। हाँ, वही मैं आपको चार्जेस पूछने वाला था सर। नहीं, उनको फ्री दे रहा हूँ। और मेहरबानी करके निशांची 2 जो आपने क्लाइमेक्स में आता है कि 2 का इंतजार कीजिए, भैया हमको इंतजार और नहीं करना है सर। हाँ, हमको इंतजार रहेगा आपकी ठीक ठाक एक्टिंग का, जो साउथ में शायद गिने चुने बेवकूफ लोग आ जाएं आपको साइन कर लें, क्योंकि एक्टिंग में कोई बड़ी तोप नहीं है, लेकिन ठीक है, एक विलेनगिरी ढंग की कर लेते हैं, कर लेंगे वो। ओके, एक पिक्चर आने वाली है उनकी दिसंबर में, साउथ की पिक्चर है डकैत, उसमें वो विलन बन के। हाँ, वही बोला विलेनगिरी, ठीक है। यस। हाँ, कि साउथ के लोगों को पता नहीं बॉलीवुड का बहुत बड़ा वो है, फैंसी है उनको कि गधा घोड़ा भी ले लेते हैं, चलो
वहाँ पर चल जाएगा तो चला देंगे। ये सारी पिक्चरें थी सर। जी हाँ। और ये था द इनसाइड रिपोर्ट ऑफ ऑल दीज फिल्म्स। क्या आया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कौन सी पिक्चर चली है, कौन सी फिल्मों को आप लोगों ने जाके प्रतिशत दिया है। और नेक्स्ट वीक भी अगर देखिए एलएलबी बहुत अच्छी होती थी ना तो सेकंड वीक क्लियर रन था जी। लेकिन 26 को शॉकिंगली तो बहुत ही एक्लेम्ड फिल्म है लेकिन नहीं चलेंगी। एक आ रही है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है, होम बाउंड, जी। धर्मा प्रोडक्शन की है। Yeah. कॉन्ग्रेचुलेशन टू धर्मा प्रोडक्शन, उम्मीद है कि ऑस्कर जीते। Yeah. और दूसरी जो ऑस्कर की रेस में थी जो बाहर हो गई, अनुपम खेर की डायरेक्शन वाली फिल्म तन्वी, लोगों ने प्रशंसा दी लेकिन बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था। अनुपम खेर को उम्मीद है कि शायद रीरन में फिल्म चल जाए, इसीलिए उसको वापस रिलीज कर रहे हैं 26 को। तो जिन्होंने के साथ रिलीज हुई थी, सॉरी सैयारा के साथ रिलीज हुई जी थी, हाँ। इसलिए दब गई ऐसा अनुपम जी को लग रहा है। अब तो कोई दबाने वाला कोई नहीं है। हाँ अब तो चले, अब तो चले एग्जैक्टली। देखते हैं 26 को क्या होता है। जी हाँ। सर थैंक यू बोलूंगा आपको फॉर योर रिपोर्ट, द इनसाइड रिपोर्ट ऑफ ऑल दीज फिल्म्स। थैंक यू।